स्वागत है आपका केटीजी और थर्मो के 15वें लेक्चर में। केटीजी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग केटीजी के कुछ क्वेश्चन सवाल करेंगे जो कि एचसीवी से उठाए हैं और ये क्वेश्चन मेनली एडवांस के लिए है। मेंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नीट वालों को ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। ठीक, तो आज का सवाल मेनली एडवांस के लिए है। चलिए मेरे साथ सवाल लिखिए और फिर उसको हम लोग ट्राई करेंगे। ये सवाल उठाए गए हैं एचसीवी वर्कड आउट एग्जांपल से। ठीक है, एचसीवी के सेकंड पार्ट में काइनेमेटिक्स है, सॉरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। और पहला सवाल जो मैंने उठाया है वो है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 वर्कड आउट एग्जांपल का 4th। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे साथ एक डायग्राम बनाइए पहले आप। बातें नहीं, देखिए इसको एक मैनोमीटर कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैनोमीटर। और जनरली ये यू शेप का है इसलिए इसको यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं। तो मैनोमीटर अगर वर्ड कहीं मिले इसका मतलब मत सोचना बहुत खतरनाक सा वर्ड, खतरनाक पता नहीं क्या है, बैरोमीटर जैसा। मैनोमीटर बेसिकली ट्यूब्स को कहते हैं। जो ग्लास का ट्यूब होता है ना, ट्यूब समझते हो ना, ग्लास ट्यूब। अरे घर में पानी पीने के लिए ग्लास होता है, उतना बड़ा नहीं होता, लिक्विड पतला सा होता है, तो उसको ट्यूब कहते हैं, ग्लास ट्यूब। और उसी ट्यूब को कभी कभी मैनोमीटर भी कह देते हैं। तो इसका क्या नाम दिया गया है? मैनोमीटर। तो डरना नहीं है, ग्लास का ट्यूब है, इसको मैनोमीटर कहते हैं। इस मैनोमीटर में नीचे जो है एक वाल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहां एक वाल्व। इस वाल्व को ओपन करेंगे तो नीचे पंप है और उस पंप से ऊपर जाएगा Hg। इसको बंद कर देंगे तो Hg नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो मैनोमीटर ट्यूब है इसमें एयर भरा हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, अ मर्करी मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ A mercury manometer consists of two unequal arms. Two unequal arms, each of cross-sectional area मतलब ये वाला एरिया जो है, सो क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड लेंथ का प्लूरल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ऑब्वियस बात है, इधर वाले का लेंथ कितना होगा? 100 सेंटीमीटर और इधर वाले का लेंथ कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। The two open ends are sealed with the two open ends। देखो ये सब एंड जो था पहले ओपन था, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? सील कर रहे हैं। सील मतलब उसको बंद करना। लेकिन कैसे बंद कर रहे हैं? So the two open ends are sealed with air in the tube. The two open ends are sealed with air in the tube at 80 centimeter of Hg pressure. At 80 centimeter of Hg pressure.
ठीक है, मतलब इसमें जो एयर रखे हैं, यहां भी एयर होगा, यहां भी एयर होगा, इस पूरे एयर का प्रेशर कितना है 80 सेंटीमीटर। अगर हम पूछे सिर्फ इसमें जो एयर होगा उसका प्रेशर कितना होगा 80 सेंटीमीटर। प्रेशर तो सब जगह सेम ही होता है, किसी कंटेनर में पूरा गैस रखा हुआ है, एक पोर्शन का पूछे प्रेशर उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसी प्रोपोर्शनेट में मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो अगर इस लिम्ब में पूछे, लिम्ब मतलब साइड, आर्म, लिम्ब बोले आर्म बोले, तो ये जो आर्म है इसमें एयर जो है अभी पूरे आर्म में है, उस एयर का प्रेशर कितना है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। इस आर्म में जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, भाई इसका वॉल्यूम निकालो कितना होगा 50 इंटू 1 पाई स्क्वायर कर लेना लायक, एरिया दिया हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ 50, तो वॉल्यूम कितना 50 सेंटीमीटर, मतलब यहां जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसमें जो भी एयर भरा हुआ है 100 सेंटीमीटर। ये वाला जो लेंथ है उसको आप नेग्लिजिबल समझेंगे, ये जो लेंथ है ना इसको नेग्लिजिबल समझेंगे, उसका कोई वो नहीं है, उसमें जो एयर होगा नेग्लिजिबल वॉल्यूम का होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा एक बात और, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जो गैस लॉज होते हैं वो किसके लिए होते हैं, गैस के लिए। तो भले ही ये मरकरी मैनोमीटर हो, उसमें मरकरी डालें, लेकिन जो भी आप फॉर्मूला लिखेंगे गैस लॉज का वो किसके लिए लिखेंगे, गैस के लिए, ठीक। अब आगे लिखिए, क्वेश्चन क्या है, सम अमाउंट ऑफ मरकरी, सम अमाउंट ऑफ मरकरी, मैं जानते थे सवाल को समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट भी कर सकें, मजा आएगा फिर। Some amount of mercury is now introduced in the manometer, is now introduced in the manometer, in the manometer through the stopcock connected to it, through the stopcock, ये है stopcock, ठीक है, through the stopcock connected to it, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो वाल्व है इसको खोले स्टॉपकॉक को, तो नीचे से क्या इन कर देगा इसमें, अब सोचिए क्या होगा, इससे मरकरी इन करेगा तो एयर को डिस्प्लेस करेगा, ये मरकरी आगे जाएगा तो एयर इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये मरकरी और इधर जाएगा तो ये वाला हवा क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा होगा, बाहर कैसे निकलेगा, तो सील्ड है। अंग्रेज समझना है, आईटी के लिए हवा में बात नहीं कर रहे हम लोग, हाँ ये हवाई वाला क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा सब लोग। और अगर इस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने का अभी से आदत डालिएगा तभी अगले 1.5 साल में बढ़िया से मेहनत करके आईआईटीएन बनोगे, नहीं तो हवाई में नहीं। और हम चाहते तो ये सब क्वेश्चन नहीं करा सकते थे, मगर अब हमसे तो केटी जी सब बन जाएगा। मैं ऐसे मास्टर्स में से नहीं हूं, मैं आपको आपका औकात, वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, वो हमेशा याद दिलाते रहूंगा, ठीक है। तो स्टॉपकॉक के थ्रू Hg इसमें इन करेगा तो क्या होगा, एयर क्या होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने का मतलब उसका प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इसमें जो एयर है, अब जितना वॉल्यूम पहले था उतना वॉल्यूम नहीं रह पाएगा, वो वॉल्यूम कम हो जाएगा, मान लो Hg यहां तक आ गया, तो एयर अब इतने वॉल्यूम में होगा, बोलो, तो एयर का वॉल्यूम अब घट जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ये समझना आपको। आगे चलिए, इफ मर्करी rises in the shorter tube to a length 10 centimeter in steady state, if Hg rises through 10 centimeter in the shorter tube, the shorter arm in steady state, then find the length of mercury column, then find the length of Hg column risen
इन द longer tube, in the longer tube. ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, जब Hg राइज किया तब सिचुएशन ऐसा दिखा, ये इसमें आ रहा है ना, तब देखिए सिचुएशन ऐसा दिख रहा है। स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम, जब सब चीजें रुक जाए, तब मरकरी जो इसमें राइज हुआ है वो कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा गया कि लॉन्गर ट्यूब में जो मरकरी राइज करेगा, ऑब्वियसली बात थोड़ा ज्यादा राइज करेगा, ये कितना होगा। तो मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर इसमें राइज करेगा, कितना राइज करेगा, तो आपको बेसिकली इसी का वैल्यू निकालना है, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। जरा मुझे ये बता दो कि ये कितना होगा, 40 सेंटीमीटर, और इस 40 सेंटीमीटर में क्या होगा, एयर होगा, ये क्या होगा, एयर। सिमिलरली ये लेंथ कितना होगा, 100 माइनस x सेंटीमीटर, और इसमें क्या होगा, एयर होगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, देखो इसमें कहीं भी टेम्परेचर का बात कहा है क्या, तो आप क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट है। अब सबसे पहले इस आर्म के लिए, ये जो लेफ्ट आर्म है, इसमें जो एयर है उसका इनिशियल प्रेशर पता है क्या, देखिए कितना था, इनिशियल वॉल्यूम, इसी आर्म का देखिए फाइनल वॉल्यूम पता है क्या, है ना। तो इस आर्म में जो एयर प्रेशर लगाएगा उसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, P1 V1 इक्वल्स टू करके इस पॉइंट का प्रेशर, मतलब ये जो एयर है वो इस मरकरी पे प्रेशर लगा रहा होगा, उस प्रेशर को मैं P1 नाम देता हूं। ठीक, सिमिलरली इस आर्म में जो एयर है उसका इनिशियल प्रेशर पता है क्या, 80 सेंटीमीटर क्यूब, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। जब यहां आ गया तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेंथ है 100 माइनस एक्स, और वॉल्यूम और एरिया कितना 1, तो 100 माइनस x सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो एयर होगा उसका ही प्रेशर निकाल लेंगे क्या, बोलो, ये P2। कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग एक बात पढ़े थे बैरोमीटर में कि स्टैटिक लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम। मतलब ये देखिए लिक्विड का लेवल है, और इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर हम लोग यहां पहुंच जाएं तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर यहां होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, इन स्टैटिक लिक्विड pressure at same horizontal level is same। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। तो इसका मतलब जितना यहां पे प्रेशर होगा यहां पर भी, तो यहां पे प्रेशर तो P1 के बराबर है, बोलो यहां पर प्रेशर कितना होगा, तो क्या मैं तो वो देखो यहां पे प्रेशर है P2, इतना प्रेशर और ऐड हो जाएगा, इतना लिक्विड के वजह से प्रेशर और ये लिक्विड कितना है, इस लिक्विड का हाइट कितना है, तो जरा गौर से देखिए ये पूरा हाइट कितना है, ये x, ये पूरा हाइट है, और ये हाइट कितना है, तो जो ग्रीन वाला हाइट मैंने दिखाया वो कितना होगा, x माइनस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, x माइनस 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये P2 भी सेंटीमीटर ऑफ Hg में होगा, और ये x माइनस 10 भी किसमें है, सेंटीमीटर ऑफ Hg में होगा। तो यहां का प्रेशर कितना कहेंगे, P2 प्लस x माइनस 10। ठीक है, प्रेशर यहां का प्रेशर कितना है P2, h हाइट के वैसे ही प्रेशर होगा x माइनस 10। आप लोग को ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर आप एक तो प्रेशर लिख रहे हैं और दूसरा हाइट लिख रहे हैं, ये ऐड कैसे हो जा रहा है, ऐसा तो आपने कभी नहीं पढ़ा था। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा था ना ऐसा,
अच्छा बताओ P2 जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? उसको कुछ वैल्यू होगा ना जी, तो वैल्यू किस में होगा? तो सेंटीमीटर ऑफ एच होगा ना। मतलब जो P2 आप लिख रहे हैं वो क्या है? मान लो सब कुछ वैल्यू होगा, आम लीची कटहल 50 नहीं, 50 नहीं होगा, 80 से ज्यादा ही होगा, मान लो 120 ना। तो आप यहां क्या लिखोगे? P2 क्या है? 120 सेंटीमीटर ऑफ एच। बोलो ये हाइट भी कुछ होगा, x की वैल्यू मान लेते हैं 30, तो 30 माइनस 10 कितना? तो ये क्या कहोगे? 20 सेंटीमीटर ऑफ एच है कि नहीं? बोलो तो यहां प्रेशर कितना लिखोगे? 120 सेंटीमीटर ऑफ एच प्लस 20 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर ऑफ एच। समझ पा रहे आप? मतलब सेंटीमीटर ऑफ एच, अगर प्रेशर सेंटीमीटर ऑफ एच में हो तो डायरेक्ट हाइट ऐड हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे हाइट तभी ऐड होगा जब ये क्या हो? एच हो। समझ पा रहे आप मेरी बात? ये तो सेंटीमीटर ऑफ एच में लिखे, तो ये भी किसमें होना चाहिए? ये भी एच होगा, तभी हाइट क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं, नहीं तो नहीं ऐड होगा। तब प्रेशर क्या लिखते हैं अगर कोई दूसरा लिक्विड होता तो? एच रो जी। आपको सिखाया गया था एच हाइट की वजह से प्रेशर कितना होता है? एच रो जी, तब एच रो जी लिखते हैं प्रेशर। ठीक है, यहां पे रो जी लिखने का जरूरत क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो खुद क्या है? एच जी है, और ऊपर भी हम लोग प्रेशर किस में लिख रहे हैं? P2 सेंटीमीटर ऑफ एच जी में। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ओके, तो यहां का प्रेशर कितना हो गया? P2 प्लस x माइनस 10, और यहां का प्रेशर कितना है? P1। और अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर बराबर है, तो P1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस x माइनस 10। ये हम लोग का मास्टर इक्वेशन होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ कैन यू फाइंड P1? यस भाई, इस लिंब का इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम पता है, इस लिंब का फाइनल प्रेशर कितना है? P1 वॉल्यूम पता है, तो P1 V1 is equals to, लेकिन ध्यान रखना ये वाला P2 नहीं लेना। P1 V1 is equals to P2 V2 में आप P1 के जगह ये वाला प्रेशर, P2 के जगह ये वाला प्रेशर, कोई जरूरत नहीं P1 को P1 ही लिखें, P2 को P2 ही लिखें, चेंज किया सकते हैं नोमेनक्लेचर जी, समझ रहे ना? तो यहाँ का प्रेशर P1 निकालिए, फिर इस लिंब के इक्वेशन को लिख के P2 निकालिए, और P1 P2 को इसमें रख दीजिए, सब x के फॉर्म में होना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए आप वो वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर ऑफ एच मारेंगे, हवा है जी भाई, वहां 40 सेंटीमीटर ऑफ एच थोड़ी है, यहां हवा है। ये डॉट से दिखाएं क्या है? ये अभी बोले गैस लॉज एयर के लिए लिखते हैं, तो यहां सब लोग नोट कीजिए। 15 मिनट का समय लेते हैं, 15 से 20 मिनट का, ट्राई करके मुझे फाइनल आंसर x चाहिए। देखिए लगाइए, चलिए अब यहां देखिए सब लोग, जिनसे बन गया जिनसे नहीं बना वो भी, मैंने आपको सारी बातें बता दी थी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना बात आपको पता होना चाहिए था, हर बात मैंने बता दिया था। क्वेश्चन के स्टेप्स भी आपको बता दिए थे क्या क्या करना है, खाली आपको उन सब स्टेप्स को फॉलो करना था। जो लोग सही से फॉलो कर पाए, मेरी बात को एक बात में सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उनका डायरेक्ट मेरे से वाईफाई कनेक्टेड है, वो लोग कहाँ गया। जो लोग जब हम बता रहे होते हैं तो किसी और ख्यालों में खोए होते हैं, किसी का फोन बज रहा होता है ना, तो वो लोग का कनेक्शन एक बार में नहीं होता, उनके लिए मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं। इस वाले लिंब में देखिए, इस वाले लिंब में जो एयर है उसका प्रेशर कितना है? 80 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। बोलो वॉल्यूम कितना है? 50 इंटू 1, 50 सेंटीमीटर क्यूब। यही वाला एयर अब यहां आ गया, देखो अभी भी कुछ लोग का कनेक्शन देखो वीक है, और वो जिंदगी भर वीक रह जाएगा। समझा रहे यहां, वो दूसरा कॉपी देख रहा है। ना चल तो इससे थोड़ा सा पढ़ लो, दूसरे को मत देखो। आपको नहीं आता है तो आप यहां पूछिए ना, हम समझा रहे हैं ना, तो यहां समझो, है ना दिव्यांशु? दिक्कत होगा ऐसे लाइफ में, चीजें मुश्किल भले हो लेकिन उसको सीखना होता है ना। मुश्किल से भाग जाना वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्या चलिए, ये जो एयर है इसका प्रेशर कितना है? P1, और इसका वॉल्यूम कितना है? 40 इंटू एरिया 1, 40 सेंटीमीटर क्यूब।
मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं तो वो एक गैस के लिए होता है और वो उसी चैम्बर में होना चाहिए जिस चैम्बर में आप बात कर रहे हैं। तो हम लोग इस गैस के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इसका प्रेशर यहाँ का भी पता है, इसी गैस का इस कंडीशन में भी प्रेशर पता है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम पता है, इसी गैस का फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम पता है। टेम्परेचर दोनों केस में क्या है, कांस्टेंट है। नहीं पता, हमको कैसे पता चला कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि कहीं उसके बारे में बात नहीं किया है। तो P1 V1 इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई किए, देखिए P1 V1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000। ध्यान दीजिए यहां पे प्रेशर जो लिखे हैं आप किस में लिखे हो, सेंटीमीटर ऑफ Hg में, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। वहां चलिए, वहां जो प्रेशर है किसमें है, P1 बोलो, इनटू वॉल्यूम किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। मतलब जो वॉल्यूम का यूनिट इधर था वही इधर लिख रहा है, तो जो प्रेशर आएगा वो किसमें आएगा, सेंटीमीटर ऑफ Hg में। 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा 80 into 5 4000 होता है, ठीक। 40 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मैं यही बात कह रहा था कि अगर प्रेशर 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg है और 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg और हो, जैसे यहां अगर 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यहां नहीं है वैसे भी, ये तो मैंने P1 निकाला, यहां का प्रेशर 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मान लीजिए यहां का भी 100 होता, निकालना पड़ेगा कितना होगा। ये अगर मैं 100 सेंटीमीटर ऑफ Hg कहता और ये अगर 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, तो यहां क्या लिखोगे प्रेशर, 100 प्लस 25 125 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दोनों Hg है ना, इसलिए ये समझ गए बात। आगे चलिए P2 के लिए, सेम लिमिट के लिए लिखिए, इसमें जो एयर है उसका प्रेशर कितना है, 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहां जब ये आ गया तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 100 माइनस x सेंटीमीटर क्यूब, और इसका प्रेशर कितना हो गया, P2। फिर से लिखिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, मल्टीप्लाई कीजिए 8000 इज इक्वल्स टू P2 इंटू 100 माइनस x। तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8000 बाय 100 माइनस x। अब इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, P1, P1 कितना है 100 इज इक्वल्स टू P2 कितना है 8000 बाय 100 माइनस x प्लस x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये वाला यहां चला जाएगा एलसीएम 1 लेकर के, और यही चीज यहां भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10000 माइनस 100x इज इक्वल्स टू 8000 प्लस ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 100 इंटू x 100x माइनस 1000 माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस 10x, ठीक है। अब देखिए जरा क्या क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 10000, यहां लिखा हुआ है 8000 माइनस 1000, तो 8000 माइनस 1000 कितना हो जाएगा, 7000 प्लस में होगा, इधर भेजेंगे तो 10000 माइनस 7000, तो इधर कितना बचेगा 3000। ये जो माइनस x है इसको भी इधर भेज दीजिए, प्लस x हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा इधर। ये देखिए 100x है, ये 10x, तो 110x हो जाएगा, प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस 110x, और ये माइनस 100x पहले से है, प्लस 3000। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने हम लोग को आता है, क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। आप हमसे ये एक्सपेक्टेशन ना रखें मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आसान है, सही से आप सॉल्व करेंगे। एक आपको रूट का वैल्यू दिखेगा, वो वाला अंडर रूट 321 का 00, इसका रूट निकालना होगा। तो आप 00 का रूट 10 लिख दीजिएगा, 321 324 18 का होता है, तो 321 आप ले लेंगे 17.9 का, तो ये 179 हो जाएगा, इसका यूज करेगा। फाइनल आंसर 15.5 सेंटीमीटर। इसको लिखिए, आंसर नहीं बना। और फिर एक और सवाल आज की क्लास का जो कि आखिरी होगा, बस 2 सवाल आज, ठीक। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही दे दिया जाए, वो थोड़ा ऐसे आसान देखिए, थोड़ा टफ दे। आसान बोले तो दोहरा दोहरा के मारेंगे। लिखो पहले, तो चलिए एक और सवाल करते हैं आज के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 में है आपके एचसीवी में। क्वेश्चन ये है,
Figure shows a vertical cylinder separated by two parts by a frictionless piston free to move along the length of the vessel. अब इतना बड़ा लाइन आपको कॉपी नहीं करना है. 11 तो फिगर दिया हुआ, मैं फिगर बना लेता हूं. इसी में अपन लिख दिए कि कैसा सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर, और कह रहा है कि इसमें एक पिस्टन है जो कि फ्री टू मूव है. फ्री टू मूव मतलब ये इसमें ऊपर जा सकता है, ऊपर नीचे पिस्टन में ही करता है. ऐसे क्वेश्चन लिखना आप लोग पूरा वर्डिंग मत लिखा कीजिए. द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 90 सेंटीमीटर, तो इसको ये दिखा दीजिए. अब डायग्राम ही ना हो तब तो लिखना ही पड़ेगा ये सब चीज. ठीक है. आगे कह रहा है द पिस्टन डिवाइड्स द सिलेंडर इन द 5:4 रेशियो. ये जो पिस्टन है इस सिलेंडर को 5:4 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मतलब एक पार्ट 5 होगा, एक पार्ट कौन सा वाला पार्ट 5 होगा, कौन सा वाला 4 होगा. आपको नहीं लग रहा है थोड़ा इसका वेट आगे पूछा है, इसमें आगे लिखा है कैलकुलेट मास ऑफ द पिस्टन. तो अगर पिस्टन का मास होगा तो ये थोड़ा सा उस मास के वजह से नीचे की तरफ झुका हुआ होगा. इसलिए रेशियो 5:4 का मतलब ये वाला 5, ये वाला. इसका क्या मतलब कि अगर इस लेंथ को मैं 5x कहूं तो इस लेंथ को क्या कहूंगा, टोटल लेंथ, उसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो ये 50 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर. ऐसे लिखना है सवाल को आपको. भाई मैंने कहा ना कि मैं सवाल वो छापता नहीं हूं. सवाल का लाइन पढ़िए और उस लाइन से जो आप इंटरप्रेट कर सकते डेटा उसको लिखिए. डायरेक्ट वो डेटा नहीं लिखना. Each of the two part of the vessel contains 0.1 mole of an ideal gas. तो दोनों पार्ट में मोल कितना है, 0.1. आगे the temperature of each part is 300 Kelvin. इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है. और इसका टेम्परेचर भी 300 केल्विन है. और क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द मास ऑफ द पिस्टन. इस पिस्टन का मास कैलकुलेट करना. ये हो गया सवाल. हो गया सवाल. ऐसे लिखना है. जब मैं कहूं क्वेश्चन लिखना है तो ऐसे लिखना. आपको भले लग रहा होगा अभी थोड़ा देर के लिए सर कैसे क्वेश्चन लिखे हैं, खाली वो डायग्राम बना कुछ लिख दिया है तो समझने में दिक्कत होगा, लेकिन नहीं होगा मेरे ख्याल से. फिर भी आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकते हैं अपने समझ के लिए. जैसे यहां पे फिगर सोर्स लिख दो, मतलब ये फिगर दिया हुआ था. ठीक है. और भी कुछ बातें आप चाहो तो ऐड कर सकते हो जो आपके समझ के लिए हो. पूरा ही बात ऐड करने में थोड़ा समय लगता है, आपको वो भी अच्छा लगता है तो आप वैसे ही लिखिए. क्वेश्चन लिखना बस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप एक ही कॉपी में सारा कुछ सही से वापस से देख सको. ठीक है. चलिए इसको ट्राई कीजिए. मेरा मानना है कि ये सवाल बहुत आसान है. पिछले क्वेश्चन कंपेरिजन में ये सवाल इजी है. इसलिए इजी है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मुझे 2-4 बातें बतानी पड़ी थी कि भाई देखो प्रेशर सेम होता है, ऐसे ऐसे प्रेशर लिखते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई बताने का जरूरत नहीं है. जितना आप बात सीखे बस उतने से काम चल जाएगा. अब वो काम आप चला सकते हो कि नहीं वो मायने रखता है. चलाइए देखिए, ट्राई कीजिए. 10 मिनट का समय आपके पास. चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आपसे देखिए क्या पूछा है, इस पिस्टन का मास. ये बताओ कि पिस्टन का मास गैसियस काइनेमेटिक्स सॉरी केटीजी मैग्नेटिक थ्योरी ऑफ गैस में कहां मिला था पिस्टन का मास आज तक. आज तक कहीं मिला था? नहीं मिला था. बहुत लोग सोच रहे हैं कहां मिला था भाई, कोई स्प्रिंग लोडेड पिस्टन बोल रहा है, कहीं नहीं मिला. अच्छा आज तक जितना फिजिक्स पढ़े उसमें मास कहां मिला है, कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा? लॉज ऑफ मोशन. तो याद होना चाहिए वही पहला. अच्छा इसका मास है, चलो लगा देते हैं mg नीचे. बोलो. अच्छा mg जैसे ही लगाए तब क्या लगा, अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम FBD. तो इस पे जितने फोर्स लगे सब दिखा दो. तो इधर से जो गैस आ रहा होगा वो आएगा, आके टकरा जाएगा. बोलो. तो फोर्स लगाएगा कितना, इस गैस का प्रेशर P1 मान लेते हैं इनटू एरिया A. फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया.
इधर वाला गैस भी आएगा और आके टकराएगा, ऐसे करके प्रेशर लगाएगा, तो फोर्स हो जाएगा P2 × A। और ये इक्विलिब्रियम में है, ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ। कितना फोर्स लग रहा है ऊपर के तरफ? एरो देखिए, P2A। एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इधर से एरिया जो दिखेगा वही ना दिखेगा, इधर से अलग अलग कहे होगा ना। तू सुन समझ, कंफ्यूजन होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कंफ्यूजन का निवारण करना जरूरी है। क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से ही बनेगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बनता। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आपको लगता है कि पिस्टन का एरिया अलग अलग होगा तो पूछिए, मैं समझाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखना। ये पिस्टन है ऐसे, आप इधर से देख लो, इसलिए आपको सिर्फ ये लाइन दिखता है। इधर से जो एरिया होगा जितना, देखो इधर से भी उतना ही होगा ना, दिख रहा है ये? इधर से लग रहा है P2A, ऊपर से कितना लग रहा है? P1A + mg। P1A + mg। अब अगर इसमें सबका वैल्यू निकल जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा, m आ जाएगा। तो पहले यहां का प्रेशर, इस सिस्टम के लिए लिखो आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने आपको ये भी कहा था, आइडियल गैस इक्वेशन किसी गैस के किसी चैम्बर के लिखते हैं, सिंगल चैम्बर के लिए, पूरे के लिए एक साथ नहीं लिख सकते। इसके लिए लिखिए, इसका प्रेशर कितना मैंने माना है P1 × इस चैम्बर का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा A × हाइट 0.5। सब देखिए हम लोग SI सिस्टम में लिख रहे हैं, सब किस में लिख रहे हैं? ताकि मास भी किस में आए? SI सिस्टम में आए। और लिखना वो हमारी मजबूरी है, SI सिस्टम में लिखना हमारी, क्योंकि G का वैल्यू हम लोग किस में जानते हैं? SI सिस्टम में 9.8 या 10 जानते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, PV = N, मोल है 1.1 × R × T 300, और R भी SI सिस्टम में है, मतलब 25/3 है। इसके लिए लिखिए, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम कितना लिखेंगे? A × 0.4 = N, 0.1 × R × T कितना है? 300। तो आप देखो, ये जो 0.4 है, 0.1 से 0.4 4 बार में कट जाएगा, और यहां ये 5 बार में कट जाएगा। तो मैं अगर P1 × A की वैल्यू बोलूं तो ये हो जाएगा 60R, ठीक है। और यहां से P2 × A की वैल्यू अगर आप देखें तो 4 से कटेगा 75R, ठीक है। यहां रख दीजिए, P2 × A की वैल्यू कितनी है? 75R माइनस P1A हो जाएगा, तो 60R = mg। ये कितना हो गया? 15R। R का वैल्यू 25/, m तो निकालना है, G का वैल्यू 10, तो 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12.5 kg। 12.6 भी आंसर हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग G का वैल्यू 10 लिए, थोड़ा सा कमी से डिवाइड होता, इसलिए वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आता है, ठीक है। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ और सवाल के साथ मिलेंगे इसी एडवांस के सीरीज में। इसमें 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, जो कि आपके HCV के एक्सरसाइज से ही है, मतलब वर्कड आउट एग्जांपल से ही है। एक मुझे होमवर्क देना है, HCV में KTG अब आप लोग बना सकते हैं। तो बना सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बना सकते तो हैं, बनाएंगे ना, बनाएंगे। उसके लिए शादी का मुहूर्त छपेगा, कार्ड लगाया जाएगा, ऐसा नहीं। बना सकते हैं, बनाइए। अगर मुझे क्लासरूम में टाइम मिला तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराते रहता हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि मैं एक बुक जितना मार्केट में है सब बुक के होमवर्क भी दे दूं, सबको डिस्कस भी कर दूं। ऑलरेडी मैं हर चैप्टर में 200-300 सवाल आपको करवा देता हूँ क्लास में, पैकेज तो करवाऊंगा। तो इसलिए कुछ चीजें आप बना करके हमसे पर्सनली भी पूछा करें। बीच में 5 मिनट का ब्रेक हुआ, पूछ लिए, ठीक है, या क्लास के पहले आके पूछ ले। ये सिस्टम धीरे धीरे आप लोग डेवलप कीजिए। तो KTG आपको बनाना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वह भी चीजें आप पूछें जो मैं क्लास में करवाने वाला हूं। अगर मैंने कुछ कहा है कि मैं वो क्लास में करवाऊंगा, तो इसका मतलब वो क्लास में होगा, जब होगा तब आप उस दिन पूछ लीजिएगा। तो KTG के एक्सरसाइज पे पहुंचना है आपको, और इसके 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। 40 से आगे नहीं करना है, क्योंकि उसके आगे वेपर प्रेशर का सवाल है।
तो वो हमारे सिलेबस का नहीं है, उस आउट ऑफ सिलेबस बात हो जाएगी। तो 40 नंबर तक हम लोग को कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।